गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग परफेक्ट स्क्वायर पढ़ रहे हैं, पूर्ण वर्ग बनाना। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति लंबा चैप्टर है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें। इतना क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे एग्जाम्स में, उतना चैप्टर लंबा हो जाएगा। आप समझ लीजिए परफेक्ट स्क्वायर जो पूर्ण वर्ग है वो भी काफ़ी लंबा है। तो शायद मैं इसके 2 लेक्चर दे चुका हूँ, आज शायद तीसरा लेक्चर है। चलिए देखते हैं हम कहाँ तक कर चुके थे। हम्म 2 लेक्चर तक हो गए इसके। ठीक, आज हमने तीसरा लेक्चर नहीं, वास्तव में तीसरा लेक्चर है। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत आती है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उस चीज को फिर से समझा सकता हूँ। चलिए शुरू कीजिए। आज हमारा टॉपिक बड़ा प्यारा सा है। हमें ऐसी संख्याएं देखनी है जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों होती हैं। ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों होती हैं, परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर होती हैं। जैसे आपका 64 है, ये 64 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा नंबर है जो 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। एक परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह से 1 आपका है ना, सबसे छोटा होता है 1। 1 ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है और एक परफेक्ट क्यूब है। इस तरह से बहुत सारी अनंत इनफाइनाइट संख्याएं होती हैं जो परफेक्ट क्यूब होती है और परफेक्ट स्क्वायर दोनों होती हैं। कारण क्या है समझिए। कोई भी नंबर 8 टू द पावर 6 है, कोई भी नंबर जिसकी पावर 6 है, कोई भी नंबर जिसकी पावर 6 है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट क्यूब दोनों ही होगा। इसे आप कैसे लिख सकते हो, 8 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर। और इसे कैसे लिख सकते हो, 8 टू द पावर 2 के पावर 3, एक परफेक्ट क्यूब। कोई भी संख्या जिसकी पावर इवन होती है, जिसकी पावर इवन होती है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। और कोई भी संख्या जिसकी पावर 3 के मल्टीपल में होती है, थ्री के मल्टीपल में होती है, वो एक परफेक्ट क्यूब होती है। जैसे 3 टू द पावर 6 ले लीजिए, परफेक्ट क्यूब। 8 टू द पावर 6, 8 टू द पावर 18 ले लीजिए, परफेक्ट क्यूब। 7 टू द पावर 21 ले लीजिए, परफेक्ट क्यूब। 11 टू द पावर 36 ले लीजिए, एक परफेक्ट क्यूब होगी। बात समझ में आ गई। इसी तरह से कोई भी इवन, जैसे 7 टू द पावर 2 एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, 9 टू द पावर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, 11 टू द पावर 6 एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, 18 टू द पावर 36 एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्लियर। इवन कोई भी हो, कोई भी संख्या जो इवन है, सॉरी कोई भी पावर इवन है तो वो आपको परफेक्ट स्क्वायर देगी। और कोई भी पावर जो 3 के मल्टीपल में है वो एक परफेक्ट क्यूब देगी। और कोई भी पावर जो 6 के मल्टीपल में है, कोई भी पावर जो 6 के मल्टीपल में है, आप इसे भी लिख सकते हो a टू द पावर 6 है। ये ऐसी संख्या होगी जो एक परफेक्ट क्यूब और एक परफेक्ट स्क्वायर दोनों होगी। क्या कहना चाहते हैं समझिए। कोई भी संख्या जो 2 के मल्टीपल में है यानी कि इवन है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। जैसे 2 द पावर 2, 5 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 12, ये सब क्या परफेक्ट स्क्वायर है। अब कोई भी पावर जो 3 के मल्टीपल में होती है वो परफेक्ट क्यूब होती है। जैसे 2 द पावर 3, 3 टू द पावर 6, 8 टू द पावर 9, 16 टू द पावर 20 एंड सो ऑन। अब कोई भी पावर जो 6 के मल्टीपल में होती है वो एक ऐसा संख्या होती है जो परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर दोनों होती है। ये परफेक्ट
स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों होंगे। अब समझिए, अब 1 to the power 6 का मतलब होता है 1। 1 to the power 6 का मतलब क्या होता है 1। 1 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक परफेक्ट क्यूब भी है। आप 2 the power 6 कर लीजिए। 2 the power 6 होती है आपकी, दो को 2 the power 6 का मतलब दो को कितनी बार इंटू करेंगे, 6 बार। 2 the power 6 होती है आपकी 64। ये अब मैं ऐसे से करता हूँ, 2 the power 6 को टू ठीक है 64। अब 2 the power 6 को हम लिख क्या सकते हैं, 2 the power 3 का होल स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं 2 the power 2 का होल क्यूब। ये होता है 8, 8 का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है 2 the power 2 यानी 4 का क्यूब, यानी कि 64, 64 दोनों ही होगा। तो 64 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, और 64 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है 4 का। इसी तरह से आप ले लीजिए 3 to the power 6, ये होता है 729, 729। अब 729 क्या है, आप 3 की पावर 2 कर लीजिए, ये मिलेगा 27 का स्क्वायर, यानी 729 क्या है, 27 का स्क्वायर। और क्या है, आप इसे लिख सकते हो 3 to the power 2 का होल क्यूब, यानी कि ये होगा 9 की पावर 2, यानी कि 9 की पावर 3। ये 3 की पावर 2 यानी कि 9, और उसकी पावर 3, एक परफेक्ट क्यूब। तो 729 729 क्या है, 27 का स्क्वायर है और 9 का क्यूब है, एक परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट क्यूब। इसी तरह से आप 4 की पावर 6 कर लीजिए, ये होता है 4096। तो 4096 भी एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन संख्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट क्यूब दोनों ही है। अब ये क्या है, इससे क्या लिख सकते हो, 4 to the power 3 का होल स्क्वायर, और क्या लिख सकते हो 4 to the power 2 का होल क्यूब। 4 to the power 3 होती है 64, 64 का स्क्वायर है ये, और 4 to the power 2 होती है 16 क्यूब। यानी 4096 में क्या है, 4092 क्या है, 64 का स्क्वायर है और 16 का क्यूब है। आप 5 to the power 6 ले लीजिए, 5 to the power 6 ये होता है 15625, 15625। ये क्या है, आप इसे लिख सकते हो 5 to the power 3 का होल स्क्वायर, 125 का स्क्वायर 125। ये 125 15625 का एक पूर्ण वर्ग है, इसका 125 का। और इसे क्या लिख सकते हो 5 to the power 2 का होल क्यूब, 25 का क्यूब, 25 का क्यूब 25 का क्यूब, एक परफेक्ट क्यूब है 25 का। इन्हें रटना है आपको, 4096, 15625, 729, 64, इन्हें बार बार लिख लिख के रख, आपको क्या कर लेना है, रट लेना है। 6 की पावर 6, 6 to the power 6 हमारी होती है 40,696, सॉरी 40,656, 46,656, 46,656, 46,656। आप इसे क्या लिख सकते हो, 6 क्यूब का होल स्क्वायर, और क्या लिख सकते हो 6 स्क्वायर का होल क्यूब। 6 क्यूब होता है 216 का होल स्क्वायर, यानी 46,656 क्या है, 216 का स्क्वायर है, और यही क्या है 36 का क्यूब। 7 to the power 6, 7 to the power 6 ये होती है 1176 49, 1176 49, 1176 49, 1176 49। ये है 7 to the power 3 का होल स्क्वायर, और यही है 7 to the power 2 का होल क्यूब। 7 to the power 3 होती है 343, 343, ये हो गया होल स्क्वायर, और 7 to the power 2 होती है 49 का होल क्यूब। तो 1176 49 क्या, 343 का एक पूर्ण वर्ग है और 49 का एक पूर्ण घन है। इसी तरह से 8 to the power 6, 46,656, 1176 49, जो भी तरीका आपका है याद करने का, याद कर लिया।
8 टू द पावर 6 ये होती है 26, 21, 44, 26, 21, 44, 26, 21, 44। अब तो आप बनाना सीख ही गए। ये 8 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर ये होता है 512, 512 का स्क्वायर है। और 8 टू द पावर 2 का होल क्यूब 64 का क्यूब है। एक रह गया 9 का क्यूब, 9 टू द पावर 6 और कर लेते हैं। 9 टू द पावर 6 हमारी होती है 53, 144, 53, 14, 44, 53, 14, 41, सॉरी 53, 14, 41, 53, 14, 41। ये क्या है 9 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर यानी कि 729 का होल स्क्वायर है। और यही क्या है 9 टू द पावर 2 का होल क्यूब है यानी कि 81 का क्यूब है। तो मिनिमम आपको 9 तक आपको रट लेना है, बार बार लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप हो जाएगा। तो ये सब क्या थे, एक परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट क्यूब थी। अब इस पे जो क्वेश्चन आया है उस पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब बोथ, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन दोनों है। आप समस्या क्या करेंगे, देखिए इससे पिछले क्लासेस में हमने परफेक्ट स्क्वायर को पहचानना सिखाया था, किस तरह से कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये सिखाया था। बस हम परफेक्ट क्यूब का तो नहीं सीखा था ना, परफेक्ट क्यूब का नहीं सीखा तो भूल जाइए, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर का सीखा था। कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है उसके कुछ नियम थे, याद नहीं है तो पिछले क्लासेस जाके देखिएगा। देखिए अब ये हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर अच्छा मैं याद दिला दूं आपको देखिए किसी भी पर कुछ नियम हमने देखे थे, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, 23, 78 नहीं हो सकता। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। दूसरा, जीरो कभी भी ऑड नंबर पे नहीं होगा, इकाई के स्थान पे लास्ट में दाईं ओर से लास्ट में जीरो कभी भी ऑड नंबर में नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। इस तरह से अगर कोई इवन संख्या है, इवन स्क्वायर है, तो इवन स्क्वायर है तो ये क्या होगा, ये हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 4 से कटेगा। इवन के केस में क्या होता है, 4 से कटेगा। और 6 के केस में अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस 6 है तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई ऑड होगा। फिर क्या सीखे थे हम लोग, अगर ऑड है हमारा, एक ऑड संख्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उस केस में क्या देखे थे, कभी भी दो ऑड एक साथ नहीं आ सकते, कभी भी दो ऑड एक साथ नहीं आ सकते थे। अगर यहाँ ऑड है तो यहाँ पे क्या होगा, इवन होगा। फिर हमने डिजिटल सम का केस देखा था। डिजिटल सम में क्या देखा था, डिजिटल सम में 1949 किसी भी स्क्वायर का डिजिटल सम या तो 1 होता है या 9 होता है या 4, 1947 सॉरी 1947 या तो 1 होता है या 9 होता है या 4 होता है या फिर 7 होता है। इनका डिजिटल सम क्या होता है, या तो 1 होगा या 9 होगा या 4 होगा, 7 होगा। इसके अलावा कोई और होगा तो वो नहीं कटेगा, तो वो सॉरी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। फिर हमने सीखा था 8 का केस, किसी भी स्क्वायर को के लास्ट के 3 डिजिट को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर या तो 0 मिलता है या फिर 4 मिलता है या फिर 1 मिलता है। ऑड के केस में हमें 1 मिलता है और इवन के केस में हमें 0 और 4 मिलता है। ये हमने नियम सीखे थे और इस पे हमने प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चन बनाए थे। मैंने एक बार रिवाइज करा दिया है, अगर याद हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पिछली क्लास की हो तो ध्यान आ गया होगा, नहीं की तो कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिएगा क्लास। हाँ तो हमें पूर्ण वर्ग पे ध्यान रखना है। 4096 तो छोड़ दीजिए, अभी हमने देख लिया था ये। अच्छा 4096, इसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। 96 ये इवन है, ये क्या है, एक इवन है, और इवन के लास्ट के 2 डिजिट 4 से घटने चाहिए, पहली बात। और 6 का केस भी है, 6 के केस में ये ऑड होना चाहिए।
तो इसके चांसेस हैं कि ये क्या हमारा है, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसके देखें, किसी भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 नहीं होता। हाँ, 5 के नियम को सीखे थे, 5 का नियम सीखे थे। 5 के केस में हमेशा 25 होगा। अगर 25 के अलावा कोई और है, 5 के केस में 25 ही होगा स्क्वायर में। अगर 5 के अलावा 2 के अलावा कोई और है, 7 5 4 5, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 29 ऑड संख्या है, ऑड के केस में हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि दो ऑड कभी एक साथ नहीं आएंगे। स्क्वायर के केस में कभी दो ऑड, लास्ट के दो डिजिट ऑड नहीं होने चाहिए, इसके चांसेस हैं। तो इसका डिजिट, तो दो चांसेस बन रहे हैं, एक और दो चांस। इसका चेक कर लें डिजिटल सम से। डिजिटल सम चेक करो, डिजिटल सम 1947 नहीं होना चाहिए। 11 और 6 15, 1 और 5 होते हैं 6, 9 2 11, नहीं 17 होता, सॉरी 9 2 11 और 6 17, 1 एंड 7 डिजिटल सम कितना हो रहा है इनका 18। 1 एंड 7 डिजिटल सम कितना हो रहा है 8 हो रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है 40, हमारा 40 96 का एक परफेक्ट स्क्वायर। और जब एक परफेक्ट स्क्वायर है तो क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी, अंडरस्टूड है, परफेक्ट क्यूब भी होगा। तो 40 96 क्या है हमारा, 40 96 का एक परफेक्ट क्यूब और एक परफेक्ट स्क्वायर है जो हम रट चुके हैं। 40 96 16 का क्यूब होता है और 64 का स्क्वायर होता है। हाँ, एक बात और, अगर मान लीजिए आपके सारे नियम फेल हो जाते हैं, तब तो आप बेसिक से बनाओगे इसको, तब थोड़ा लंबा पड़ेगा आपकी कहानी। तब हम क्या करते हैं, कोई भी स्क्वायर जो होता है, जो परफेक्ट क्यूब है और परफेक्ट स्क्वायर, वो a⁻6 के रूप में होता है। कोई भी स्क्वायर a⁻6 के रूप में होगा। तो इससे क्या करना पड़ेगा, एक एक करके आपको तोड़ना पड़ेगा, पावर 6 बनानी पड़ेगी। अब देखिए, जैसे कि अब जाहिर सी बात है, किसी ना किसी तो लोग ही लोग हैं, कम से कम इस केस में 3 बार आपको चेक करना पड़ेगा, अधिक से अधिक 3 बार चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं 40 96 को चेक करूँ, 40 96 पावर a⁻6 चेक करना है। तो हमने देखा लास्ट के दो डिजिट 4 से कट रहे हैं, तो मैं इसे 4 से काट देता हूँ, या छोड़ो, हाँ काट दो 4 से। 4 10, 4 2 4 4, फिर 4 से कट रहा है, काटो। 4 2 8, 4 5 20, 4 6 24, फिर 4 से कट रहा है, 4 6 24, 4 6 16, फिर 4 से कट रहा है, फिर 4 से कट रहा है, अब नहीं कट रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो क्या मिला 4⁻6। ये आपका बेसिक है। फिर से ढूंढना है वही, देखिए लास्ट में ये क्या है, एक ऑड संख्या है। ऑड संख्या के केस में कहा था लास्ट के दो डिजिट कभी भी ऑड नहीं होने चाहिए, तो सही है, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी है। ऑड संख्या में ये वाला इवन होता है। 25 पॉसिबिलिटी है। 5 के केस में अगर यूनिट प्लेस 5 है तो 22 होना ही चाहिए सेकंड प्लेस में, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 75 है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ क्योंकि 2 3 7 8 किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस नहीं होता, दो बचते हैं। तो आप किसी को भी एक ले लीजिए, डिजिटल सम चेक कर लीजिए, डिजिटल सम चेक, डिजिटल सम देखिए, 6 3 9, नहीं 7 3 10, 4 14, 1 और 4 हो गया 5। तो होता क्या डिजिटल 1947, या तो 1 होना चाहिए या 9 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 7 होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये है 15 625। हम लोग देख चुके हैं 15 625 किसका, 15 625 15 का क्यूब होता है और 125 का स्क्वायर होता है। एक परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट क्यूब दोनों होता है। 7 18 वही चेक करना है, किसी का भी 3 हो नहीं सकता। 2 3 7 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस 2 3 7 8 नहीं हो सकता। सिंग ऑड नंबर में 0 नहीं हो सकता यूनिट प्लेस। 2 5 6 ये परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं हो सकता, क्योंकि
सिंगल डिजिट है 0, ये भी परफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 3 है, ये भी परफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 है। पॉसिबिलिटी नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी। इवन है, इवन इवन के केस में लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, या फिर 6 के केस में, 6 के केस में ये क्या होना चाहिए आपका, कोई ऑड होना चाहिए, सेकंड प्लेस। 88 कभी पॉसिबल ही नहीं है, किसी का भी, किसी स्क्वायर का यूनिट प्लेस 8 नहीं हो सकता। तो रह गया हमारा 46,656। 46,656 ये एक हम सीख चुके थे। ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है 216 का, और एक परफेक्ट क्यूब है 36 का, सॉरी 36 का क्यूब है। टू किसी के स्क्वायर में नहीं हो सकता, टू किसी के स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। 2378 2378 किसी भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। 59 के चांसेस है, 9 ऑड है, नहीं 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 ये भी नहीं सकता। किसी भी ऑड, कोई भी ऑड संख्या के लास्ट के 2 डिजिट कभी भी ऑड नहीं होंगे किसी भी वर्ग के। कोई भी संख्या जिसके लास्ट के 2 डिजिट ऑड होते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। कहानी खत्म। 6 केस में, 6 केस हमेशा यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, ये भी कहानी खत्म। तो 11 76 49, 11 76 49, 11 76 49 ये क्या है, 343 का स्क्वायर होता है, 7 टू द पावर 6 होती है ना, 343 का स्क्वायर होता है और 49 का क्यूब होता है। 44 चांसेस है, इवन है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 25 5 पे केस में लास्ट के 2 डिजिट 25 होना चाहिए, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी। 6 के केस में सेकंड प्लेस ऑड होता है एक स्क्वायर में, खत्म कहानी। 6 केस में सेकंड प्लेस एक ऑड होता है, खत्म कहानी, 2 पॉसिबिलिटी। अब आ रही है डिजिटल सम से। डिजिटल सम इनका 1947 में से कोई एक होना चाहिए। चलिए पहले को चेक करते हैं। 4 4 8 और 1 9, 9 और 10 19, 19 का मतलब हो गया 10, पॉसिबिलिटी है, यानी कि 1 पॉसिबिलिटी है। इसका देखें, ये हो गया 10, 4 14, 14 और 7 21, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो यही नहीं होगा। 26 21 44, 26 21 44 हमारा ये क्या होता है, 8 टू द पावर 6 होती है, 8 टू द पावर 6 होती है। ये 512 का स्क्वायर होता है और 64 का क्यूब होता है। ऑड नंबर में यूनिट दाईं ओर जीरो की संख्या ऑड नंबर में नहीं होनी चाहिए किसी भी स्क्वायर में, इवन नंबर होना चाहिए, खत्म कहानी। 41 के चांसेस हैं, ऑड है, ऑड में कभी भी 2 ऑड, यानी सेकंड प्लेस भी होना चाहिए, 2 ऑड होना चाहिए, नहीं आ सकते। ये अगर ऑड है तो ये वाला इवन होना चाहिए। 2 किसी का भी यूनिट प्लेस नहीं हो सकता, किसी स्क्वायर का, किसी स्क्वायर का यूनिट प्लेस 3 नहीं हो सकता, 2 पॉसिबिलिटी, नहीं एक ही तो पॉसिबिलिटी बदले। तो 53 14 44, 53 14 41, सॉरी 53 14 41, ये क्या है, 9 टू द पावर 6 होता है, यानी कि 729 का स्क्वायर और 81 का क्यूब। तो एक क्वेश्चन इस पर आया था, उस पर मैंने ये क्वेश्चन बनवा दिए आपके, प्रैक्टिस करा दी। उम्मीद है लिख लेके आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसको नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार समझिएगा, .04 है, यहाँ पे इस पॉइंट कितने डिजिट पहले, 2 डिजिट पहले पॉइंट है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 डिजिट पहले। 1 2 3
4। यहाँ पॉइंट कितने डिजिट पहले पॉइंट है? 1 2 3 4 डिजिट पहले पॉइंट है। जब हम स्क्वायर रूट करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो पॉइंट आधे डिजिट पहले लगता है। 1 2 3 4, 4 का आधा कितना होता है? 2। 1 2, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा। एक दो तीन चार पाँच छः। पॉइंट कितने डिजिट पहले लगा है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट पहले पॉइंट लगा है। तो अब पॉइंट कहाँ लगेगा? 6 का हाफ कितना होता है? 3। 3 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा। 2 3 डिजिट पहले। ठीक। लेकिन यहां समस्या क्या है? 1 2 3 पॉइंट यहां 3 डिजिट पहले लगा है। जब 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा है तो हम हाफ कैसे करेंगे? तब तरीका क्या है? देखिए, आप ऐसे लिखिए। इसे हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू, मैंने 3 में से, ये 3 डिजिट पहले पॉइंट है, मैंने से एक डिजिट वाला पॉइंट हटा लिया। अब क्या बचेगा मेरे पास? 0.04। बोलिए, लिख सकते नहीं लिख सकते इसको? जैसे 4 है, इससे मैं क्या लिख सकता हूं? 1 इंटू 4। अगर मेरे पास 0.4 होता तो मैं इससे क्या लिख सकता हूं? इंटू 4 लिख सकता हूं। अगर मेरे पास 0.04 है तो मैं इससे क्या लिख सकता हूं? 0.1 इंटू 0.4 लिख सकता हूं। अगर मेरे पास 0.0004 है तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ? 0.1, 1 2 3 बचेगा, 0.004। ठीक है। देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट पहले पॉइंट है। आप देखिए ध्यान से, इसको आपको रट लेना है, मोबाइल से निकाल के देख लीजिएगा। इसकी वैल्यू जो होती है 0.1 के रूट जो होता है 0.316 होता है, 0.316 होता है। ये आपको रट लेना है, 316। इसका जो रूट होगा 0.316 होगा, और इसका रूट होगा 2। 1 और 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा है, तो आप सिर्फ एक डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे। अब गुणा कर लें, 316 का दूना 612 होता है। अब 1 2 3 4 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 डिजिट पहले, 0.0612। ओ, 316 का 632, सॉरी 632, तो पहला ही इसका आंसर। इसी तरह से इसे आप कैसे लिख सकते हो? हमने देखा 1 2 3 4 5 डिजिट पहले पॉइंट है, तो मैं इससे क्या कर लूँ? 0.1, एक डिजिट पॉइंट हटा दिया तो 4 डिजिट पॉइंट बचे क्या? यानी कि 0.1239। 0.1 की वैल्यू आपने सीख ली, 0.3, 0.1 का रूट सीख लिया तो 0.316, और यहाँ 3 आएगा। 1 2 3 4 डिजिट पहले पॉइंट है, अब 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, 1 2। 316 का 3 गुना 948, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट पहले पॉइंट, 48 है, 948, 1 2 3 4 5 बी। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट पहले पॉइंट है, इसे लिख सकते हो वही 0.1। 60 डिजिट पहले पॉइंट था, एक डिजिट पॉइंट हटा दिया तो 6 डिजिट पॉइंट बचा। 1 2 3 4 5 6, इसका तो सीख ही गए। रूट कितना आएगा? 0.316, 316।
इसका रूट कितना आएगा? 49 का रूट होता है 7, लिख लीजिए। 6 तो यानी 3, 1 2 3 गुणा कीजिए, 7 6 42, 4 बचता है 11, 7 3 21 और 22, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 22 12 वाला ऑप्शन है, एक है 22 वाला, 22 12 और 6 डिजिट, ठीक है। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 29। रूट 29 का लगभग मान क्या होगा? ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, इसका स्क्वायर रूट्स कैसे निकलता है? देखिए, हमने परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकालना सीखा था, आज हमने सीखना है नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकालना। तरीका समझिए, ये रूट 29 है। ट्रिक है, क्या करते हैं हम, इससे पहले किसका स्क्वायर होता है? 29 से पहले एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, कौन सा होगा? 25, लिख लीजिए। और इसके बाद कौन होगा? इसके बाद एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, कौन होगा? 36 होता है। आपको बस याद रखना है। चलो देखिए, अब हम क्या करते हैं, 29 और 25 के बीच का डिफरेंस बनाते हैं। 4 हो गया, ये ऊपर रहेगा। अब नीचे आइए, 36 और 25 का डिफरेंस बनाइए, ये आएगा 11, ये क्या आएगा? नीचे आएगा। ठीक, इसको आप डिवाइड करेंगे, 11 3 33 पॉइंट में ना, 11 3 33 बचेगा 7, 11 6 66 होता है 0.36। अब ध्यान समझिएगा, होल रूट 29 है, इसका 5 पॉइंट समथिंग तो होता ही होता है, वो समथिंग जो होता है। अब इसमें 1, इसके जो सेकंड प्लेस है इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो 0.37 आएगा, यही ये आएगा 5.37। तो 5.37 के आसपास इसका आंसर होगा, 5.37 जो आ गया 5.8। समझिए फिर से क्या किया मैंने, ये स्टेप आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, ट्रिक थोड़ा ट्रिकी होती है। ये हो गया 29, इससे पहले स्क्वायर होता है किसका? 5 का होता है 25, और इससे बाद वाला स्क्वायर होता है कौन? 36। हमें पता है 29 जो है वो इससे पहले 5 होता ना, तो 5 पॉइंट तो समथिंग होगा ही होगा। 29 का रूट 5 पॉइंट समथिंग होगा ही होगा, तो वही समथिंग कितना होता है वो हमें निकालना है। तो वो निकालने का तरीका, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? 4, छोटा वाला ऊपर रखते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 11 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। आपने इसको डिवाइड करना है, 11 3 33 बचता 7, 11 6 66 0.37, ये सेकंड प्लेस में या यूनिट प्लेस में इसके एक ऐड कर देते हैं 0.37, और इस तरह से 5.37 के बहुत पास होगा। कोई भी हमारा आंसर होगा इसके बहुत ही निकट होगा, 2-3 पॉइंट का आंसर होता है, जो कितना है? 5.38। फिर से समझ लीजिए, रूट 41 से नीचे आइए, रूट 36 होता है ना। 41 से नीचे 36 होता है, वर्ग स्क्वायर देखना है, और 41 41 से ऊपर जो स्क्वायर होता है वो कौन होता है? 49 होता है। हमें पता है 41 से नीचे हमारा स्क्वायर होता है 6, 41 से स्क्वायर होता है 36 जिसका रूट होता है 6, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 6 पॉइंट समथिंग होगा, वही समथिंग निकालना है। तो 41 और 36 के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? 5 का, 5 ऊपर लिख लीजिए। 49 और 36 के बीच में डिफरेंस कितना, हम इसे कॉमन मान लेते ना, 49 36 के बीच में डिफरेंस हो गया 13 का, 13 से डिवाइड कीजिए, 13 3 39.3 बचेगा 11, 11 यानी कि 110, 13 ठे 104, सेकेंड वाले प्लेस में 1 ऐड कीजिए 0.39, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 6.39 के आसपास होगा। 6.39, 6.39 के आसपास 3 1 है। ओ, एक फंसा, 6.39 के आसपास
तो हमारा 6.40 है, 31 है, तो सर जाहिर सी बात है 39 है ना, तो सबसे पास फंसे क्यों, तो सबसे क्लोजेस्ट हमारा यही तो होगा 6.40। हमें 3 नहीं देखना, पूरा 39 देखना है, पूरा 39 के पास 31 नहीं है, 40 नियरेस्ट देखना होता है। बहुत कम होता है, इस तरीके से आपका जो गलत होने के चांसेस होंगे बहुत कम होंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी ट्रिक में। √114 इसका मतलब है इसके पास और इससे कम आपका स्क्वायर होता है 100, 100, यानी ये, इसका मतलब है हमारा जो होगा आंसर 10 पॉइंट समथिंग होगा। देखिए 10 पॉइंट, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट, वही समथिंग कितना है ये निकालना है। अब इसके पास और इससे ज्यादा 121 होता, 120, 114 और 100 का बीच में डिफरेंस 14 हो गया, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस 21 हो गया। 14 आपका ऊपर रहेगा, 21 आपका नीचे रहेगा, सिंपल कर ले, 7 2 7 3, ये 0.66 होता है, 0.66 होता है, इसमें एक 1 ऐड कीजिए 0.67, तो 10.67, तो 67 के आसपास देखिए, चलो भाई पूरा पूरा मिल गया 10.67। 147, 147, इससे पहले आइए 144 होता है ना, 144, इससे पहले जो स्क्वायर मिलेगा 144 होगा। एक तो पक्का है कि 144 रूट होता है कौन सा, 12, तो हमारा आंसर 12 पॉइंट समथिंग होगा। अब ये समथिंग कितना होगा यही हमें चेक करना है। इससे ऊपर आइए, ये 12 का तो 13 का स्क्वायर होगा, यानी कि 169, जाहिर सी बात है, अगर ये 12 है तो ये 13 का स्क्वायर होगा। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का है, 3 ले लीजिए, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस 25 का है, रख लीजिए, पॉइंट ही तो लगाना है, 4 से नीचे इंटू कीजिए, 4 से ऊपर इंटू कीजिए, 12.12 हो जाएगा, इसमें एक ऐड कर दीजिए 0.13 हो जाएगा, यानी 12.13 के आसपास 12.12 है। मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, इतना पढ़ाया है, इससे ज्यादा सटीक तरीका मुझे कहीं नहीं मिला है। और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं, इससे थोड़ा सा आसान भी और बन जाएगा, लेकिन इतना सटीक ना आपको नहीं मिलने वाला, तो इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, खासतौर से ये बैंकिंग वालों के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज के लिए इतना ही काफी, उम्मीद है आपको टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा चैनल ग्रोथ करे और मैं कुछ और भी अच्छा देता रहूं आपको। थैंक यू, गुड नाइट ऑल।